10 मिनट से भौंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट भी नहीं दिया है। एक ना है बाबा, ये राजनीति है, ये राजनीति है। और ये लखीसराय में मौत क्यों भैया? अपनी नौकरी करने के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। ये इस नौकरी के लिए 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख। वाला भी ये कहता है कि लड़का नौकरी में है। मुकेश हुआ, मैं दिल्ली से आया हूँ। अब ये देखिए, एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर आपकी स्थिति क्या होगी? नमस्कार, मैं हूं सुबेश कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीम न्यूज। मैं मौजूद हूं अभी सहरसा जंक्शन पे और आज बीपीएससी का एग्जाम हुआ है और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में छात्र अपने घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और स्टूडेंट हज़ारों रुपये फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम के लिए और उसके बाद जब एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं तो पता चलता है कि पेपर आउट हो गया। और पेपर आउट हो गया, सोचिए कि एक स्टूडेंट जल्दी तो बहाली निकलता नहीं है, निकलने के बाद जो है पेपर का लीक होना, आउट हो जाना, ये स्टूडेंट पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती होगी, कितनी समस्या को क्रिएट करती होगी कि एक जिस वक्त वो हॉल से निकलते होंगे एक उम्मीद लेके कि इस बार मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, लेकिन जैसे उनको पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया है, सोचिए उनके दिमाग पर क्या। और जब एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं तो उनके साथ कितनी परेशानियां झेलना पड़ता है। ठहरने के लिए होटल इतनी महंगी मिलती है कि शायद वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। होटल का खाना इतना महंगा हो जाता है एक दिन के लिए, उनके आने जाने में जितनी समस्याएं पैदा हो रही है जिसका कोई सवाल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे हम बात भी करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? चंदन कुमार। एग्जाम देने आए हुए हैं? हाँ, एग्जाम देके अभी पता चला है पेपर लीक हो गया है। बहुत टेंशन हो चुका है। एक तो होम सेंटर नहीं दिया, ऊपर से दिया इतना दूर जाने के बावजूद। कहाँ से आप आए हैं? ये मुंगेर से आए हुए हैं। मुंगेर से आए हैं, परेशानी हुई है बहुत ज्यादा। होटल वाला कितना चार्ज लिया आपसे? 1000 रुपया होटल वाला चार्ज ले लिया। उसके बाद ट्रेन से इतना तकलीफ करके इतना आने के बाद अभी पता चल रहा है जो एग्जाम कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। क्या नाम हुआ है सर आपका? पेपर लीक हो गया है, ये क्लियर है, लेकिन अभी एग्जाम रद्द ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि आपका एग्जाम रद्द भी किया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब इस तरह का हुआ है तो रद्द होना ही चाहिए। मानते हैं कि जब रद्द तो होना चाहिए, लेकिन ये अक्सर इस तरह का घटना घटता है। हाँ, ये बिहार सरकार का नाकामी है। ये तो नाकामी नहीं है, ये कहीं ना कहीं करप्शन है। करप्शन है, बहुत करप्शन है। और क्योंकि जो पेपर आप दिए हैं और वो कुछ देर के बाद फेसबुक पर वही क्वेश्चन लाइव हो जाता है। ठीक है सर, मांग करते हैं कि रद्द हो, पर इतना दूर भी ना दिया जाए। कहाँ से आप आए हैं? हम मोतिहारी से आए हैं। सोचिए, मोतिहारी से लोग को सुपौल भेजने की क्या जरूरत था भैया? पटना दे देते आप वहाँ पर। ये स्टूडेंट को परेशान करने की क्या जरूरत है? एक मिनट देखिए, हम मोतिहारी से आए हैं। यहाँ से मेरा कोई ट्रेन का अभी जाने का नहीं है। 10:15 में ट्रेन है एक। अब बताइए हम कैसे कितना कब आए थे? हम कल आए थे। अभी कितना में ट्रेन है आपका? 10:15 में है। अब जाने में भी होगी और रात को ठहरने में। अब देखिए, और इतनी परेशानी होने के बावजूद भी आपको ये पता चले कि आपका पेपर लीक हो गया तो कितना परेशानी। ये जो न्यूज अभी हमको मिला, अभी बैठ के मिला रहे थे, अभी बैठ के जो है हम जो मतलब कि एक होता है ना कि मॉक जो है से कोचिंग वगैरह जारी कर देता है, तो उस आधार पे जो है से हम देखें कि अब भाई अब तो 2 घंटा बीत चुका है, अब मिला लेते हैं। बैठ के मिला रहे हैं तो उधर से एक भाई साहब आ रहे हैं, करे कुछ कि क्या भाई बड़े मज़े में मिला रहे हो, कैसा गया पेपर? हम कहे ठीक ठाक गया है। तो करे कुछ कि अरे तुम तो इतने मस्ती में हो कुछ कि ठीक गया है, अभी तुमको पता नहीं है कुछ ये क्वेश्चन लीक हो गया, पेपर जो है से ये है। हमको हमारा तो दिमाग ही जो है से घूम गया है। हम सोचने लगे अरे पेपर जो है से ये हो गया, और मतलब ये इतना खर्च करने के आए। और कितना खर्चा हुआ होगा आपको एग्जाम देने क्रम में? एक अब सबसे पूछेंगे सर, आपसे पूछे क्या नाम हुआ? साकेत कुमार नाम हुआ सर। अगरतला त्रिपुरा से आए सर। त्रिपुरा से? बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ जगह है, वहाँ से। त्रिपुरा से इतना दूर लोग एग्जाम देने के लिए आए हैं और ये पता चले कि इनका पेपर लीक हो गया है। क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि सर मिडिल क्लास आदमी 20,000 महीना पे वहाँ जॉब करते हैं सर, 10,000 खर्च करके एग्जाम देने आए। इतना मेहनत सब कुछ करने के बाद फाइनली अगर आपको ऐसा पता चले कि भाई एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर आपकी स्थिति क्या होगी? फिर आपकी स्थिति वैसा ही होगा जैसा सर एक किसान अपना साल भर। ये सरकार की नाकामी है, ये करप्शन है। आप देखिए सर, करप्शन है, करप्शन है ये सरकार की। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश हुआ, मैं दिल्ली से आया हूँ। अब ये देखिए, बिहार
बिहार में एग्जाम देने के लिए दिल्ली से आए हैं। सोचे कितना खर्चा हुआ होगा, और इतना खर्चा करके एग्जाम देने के लिए आते हैं और पता चलता है पेपर लीक हो गया। ए भैया नीतीश कुमार, ये मिस्टेक ना है बाबा, ये राजनीति है, ये राजनीति है। और ये राजनीति स्टूडेंट के युवाओं जो है उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी साजिश समझ रहे हैं। बड़ा इतना आसानी से पेपर लीक, ये स्टूडेंट इस लाइट को काटने के बाद मेरा आवाज बंद नहीं होगा, ना स्टूडेंट का आवाज बंद होगा। ये सभी लोग फ्लैश जलाइए, सभी लोग फ्लैश जलाइए। और मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार, तो हमारे पास अनुभव है। टी मार्ट आपके लिए लाया है एवरग्रीन बिजनेस। यहाँ आपको नो रॉयल्टी, नो प्रॉफिट शेयरिंग, नो फ्रैंचाइज फीस, कुछ नहीं देना, सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़ना है। एक बात हम कहना चाहते हैं, सरकार सर और सबसे बड़ी बात सोलर प्लेट को भी देखिए, करप्शन, ये करप्शन सरकार भैया। और लाइट कट जाने स्टेशन पे तो 2 मिनट में लाइट आ सकती है, 10 मिनट से भौंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट भी नहीं दिया है। हम सरकार से सर यही कहना चाह रहे हैं, सरकार पहले से ही रोजगार के लिए रेट लिस्ट जारी कर दे कि इस नौकरी के लिए 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख बच्चे अपने हैसियत के हिसाब से जॉब चुने। क्यों देखिए, बिहार दरोगा वही हाल, बिहार एसएससी वही हाल। मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक बात इस पे एक स्पष्ट टिप्पणी करना चाहता हूँ। एक मिनट कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि 50 लाख 1 करोड़ खर्च होता है। वो बच्चा इसलिए जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है कि यहाँ फॉर्म फिलअप करके अपनी योग्यता को दिखा के नौकरी प्राप्त कर सके। लेकिन दरोगा बनने के लिए 20 लाख, आपको सिंपल बिहार पुलिस बनने के लिए 10 लाख, तो कह दीजिए ना, बिहार में जितने पूंजीपति लोग हैं, जे जितने रेट लगाएगा उसको नौकरी देंगे। खेल काहे करवाते हैं आप? रिटर्न लिस्ट कर दीजिए, खेल करने की जरूरत क्या है? और इस तरह से स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, ये कहीं ना कहीं पाप है। और इस पाप का प्रायश्चित एक दिन नीतीश कुमार हो, चाहे देश के नरेंद्र मोदी हो, भुगतना पड़ेगा। एक और बात हम इस सब के बीच में प्रकाश में लाना चाहते हैं कि एक देखिए सर, जो अभी सेंटर दिया गया है, कम से कम सर 200-300 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया है। 350, हम लोग बहुत दूर से आए सर, त्रिपुरा से आए। कल हम लोग का सेंटर मधुबनी, और ये भी पता चला एक स्टूडेंट की मौत भी हो गई है लखीसराय में। लखीसराय में मौत क्यों भैया? अपनी नौकरी करने के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, ये करना पड़ेगा। यही है बिहार और विकास की सिस्टम। एक तरफ आप ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं नौकरी दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये भैया आपका ये प्रायोजित तरीके से एग्जाम निकलवाना और एग्जाम को कैंसिल करवाना, ये कोई प्यार से, ये कोई संजोग नहीं है, ये सोची समझी गहरी राजनीति है, साजिश है। और साजिश के तहत युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है नीतीश कुमार। और इस पर अब युवा ऐसे जागेगा नहीं। जब बात अगर पेट पे आ जाए ना और दिमाग पे सनक की चढ़ जाएगा, 47 भी हाथ में होगा एक दिन। क्यों 47 क्यों लीजिएगा? क्यों लेंगे? बेरोजगार रहेंगे तो क्या करेंगे? एक गरीब का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, आते जाते हैं, 1500-1600 रुपए खर्च किए हैं। लेबर का बच्चा है, पटना जिला से है, बाहर से आए। हाँ, बाहर से भैया, मरता क्या नहीं, हर चीज का क्वेश्चन बिहार में लीक हो जाता है। ये इस तरह की हुई। और सहरसा में सैकड़ों स्टूडेंट या आप यहाँ पे ट्रेन का ना सिस्टम और ऐसा जगह सुपौल इंटायर एरिया में भेजेंगे भैया मोतिहारी वाला का पटना दे देते, क्या दिक्कत है आपको? लेकिन मोतिहारी वाला का भेजेंगे कहाँ? तो सुपौल। तो बंगाल बगले में था, बंगाल भेज देते, बिहार में कल बंगाल भेज देते, नेपाल भेज देते। पता ये भी चलेगा कि बिहार का एग्जाम मैं विदेश में देख आया हूँ, ये भी तो खुशी होता। काहेला मार रहे हैं, काहेला परेशान कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बिहार के युवाओं को जागने की जरूरत है। क्या कहना चाह रहे हैं? एग्जाम भी तो टाइम से नहीं हो रहा, बीपीएससी का 2021 का तो 22 में टाइम से छोड़िए ना, बेड टाइम में लीक हो रहा है, वो भी लीक कर रहे हैं। क्या ये भैया बोले टाइम से? अरे बेड टाइम ही। और सबसे बड़ी बिहार की विडंबना ये है
कि भैया नौकरी ना होई तो बियाहो ना होई, यह समस्या है। और नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि दहेज प्रथा बंद करो। ए भैया, लड़की वाला भी ये कहता है कि लड़का नौकरी में है तो देंगे या नहीं तो नहीं होगा, यानी बिना नौकरी का लड़की के बाप लड़की देने के लिए लड़का को तैयार नहीं है, तो नौकरी के इन लोग का जिंदगी के साथ खिलवाड़े हो रहा है ना, कि यानी कल के डेट में बिन बियाहे मर जाए, जीवन का कोई मजा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और नीतीश कुमार तक हमारी आवाज को और इस युवाओं की आवाज को पहुंचाए कि तारी बहरी गूंगी सरकार जाग सकती ना। अब एग्जाम अगर रद्द भी हो जाता है तो हम लोग का सेंटर अपना होम सेंटर ही होना चाहिए। इतना दूर हम लोग को होम सेंटर नहीं तमिलनाडु दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपरवा लिखना होना चाहिए। उसका एक ही उपाय है कि बुलडोजर चले, जो इसमें लिप्त है उसके घर पे बुलडोजर। फिर बुलडोजर का चर्चा नहीं करें। आपको गरीब के बच्चे से भविष्य कोई मतलब नहीं है, ये बात स्पष्ट है। इस बात को अगर ये रहता तो शायद आज ही जितना उत्साह के साथ ये लोग एग्जाम दे के निकले हैं, खुशी से घर जाते, मायूस होकर घर नहीं जाते। ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। तब तक आपसे लेते विदा। धन्यवाद, नमस्कार।